जी हाँ छात्रों, कक्षा 9वीं विषय आपका हिंदी त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 का देखिए आपके डिमांड पर हम पूरा पेपर विथ आपका सैल्यूशन लेके आ चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं आपका 3 घंटे का पेपर होता है और इसके साथ हर एक क्वेश्चन के देखिए आपको यहाँ पे सैल्यूशन भी एक ही वीडियो पर कंप्लीट आपको देखने को मिलेगा। ये रहा आपका पूरा पेपर और पेपर के साथ आपको देखिए इसमें आपको हल भी मिलेगा। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन के आंसर आपको प्रोवाइड करेंगे, लास्ट तक बने रहना। सभी के आंसर बेहतरीन आपको देंगे जिससे आप पूरे 75 में से 75 नंबर ला सकते हैं। सबसे पहले अगर हम पेपर की बात करें, देखिए आपको इसमें कुछ निर्देश दिया गया है। निर्देश में क्या लिखा गया है, देखिए यहाँ पे प्रत्येक प्रश्न आपको जो है उसके सम्मुख देखिए उनका अंक दिया गया है। 1 से 5 तक जो होंगे आपको इसमें देखिए यहाँ पर आपको 1 अंक वाले मिलेंगे। ठीक है, 30 आपके वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है यानी 1 नंबर वाले। 6 से 70 तक क्वेश्चन देखिए आपके 12 जो क्वेश्चन होंगे ये आपके 2 अंक के होंगे। 18 से लेकर आपके जो 20 तक क्वेश्चन होंगे ये आपके 3 क्वेश्चन जो है 3 अंक वाले होंगे। और 21 से 23 तक के क्वेश्चन आपके जो 3 क्वेश्चन है ये आपके 4 अंक वाले होंगे। आपका ये बताया हुआ है। ठीक है, कोई आपको टेंशन नहीं लेना है। 6 से 23 तक के आपके जो क्वेश्चन है ये आपके अथवा वाले होंगे, यानी कि आपको इन दोनों में से एक ही करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको अथवा सहित नहीं करना है, आप तो जानते ही इतना है ना। चलिए, क्योंकि आप 8 में भी हमारे साथ जुड़े थे और आपने अच्छे से पढ़ा है, समझा है। चलिए देखते हैं, सबसे पहले आपको दिया है 6 नंबर क्वेश्चन का। आपका देखिए इसमें 6 नंबर वाले आपके इसमें सही विकल्प हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, अब्राहम लिंकन ने पत्र लिखा था, देखिए अपने पिता को, अपनी माता को, अपने पुत्र को या फिर अपने पुत्र के शिक्षक को। तो देखिए आपका ये आंसर हो जाएगा डी नंबर, अपने पुत्र के शिक्षक को। ठीक है, सभी के आंसर अभी हम आपको लिखित दिखाएंगे। सेकंड देखिए, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व क्या कहलाते हैं, यानी धर्म क्या कहलाते हैं। शब्द शक्ति होगा, छंद होगा, अलंकार होगा या फिर देखिए आपका काव्य गुण होगा। तो आप जानते हैं अलंकार कहलाता है। मीठी बाणी बोलने वाला होता है सुभाष, मितभाषी, कटुभाषी या फिर आपका मृदुभाषी। आप जानते हैं क्या हो जाएगा, आपका मृदुभाषी होगा। इसके बाद देखो, रीढ़ की हड्डी एकांकी आपका जो है किस पर आधारित है, क्या आपका देखिए राजनीतिक समस्या पर है, विवाह समस्या पर, सांप्रदायिक पर, छात्र समस्या पर। तो आप जानते हैं देखिए आपका हो जाएगा सांप्रदायिक समस्या पर। इसके बाद देखो, एकांकी में कितने अंक होते हैं, 4, 3, 2 या फिर आपका 1। राइट आंसर देखिए आपको इसमें द नंबर 1 अंक होते हैं। संधि कितने प्रकार के होते हैं आप जानते ही हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और आपका विसर्ग संधि। यानी आपका आंसर क्या होगा, आपका हो जाएगा 3 प्रकार का हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आप देखिए क्या लिखा है, आपके रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन आते हैं। रिक्त स्थान आपका देखिए क्या लिखा है, बर के विमल मोर में उषा पिरोने वाली है। तो आप जानते हैं सिंपल सा आपको जो इसमें आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा यहाँ पे मोती उषा पिरोने वाली है। ठीक है, तो आपको आंसर जो है इसमें मोती करना है। अभी आपको मैं लिखित आंसर दिखा दूंगा। ठीक है, चलिए दूसरा देखिए, अंतरिक्ष यान का मिला जुला कौन सा है, आपका वायुयान का मिला जुला रूप है। ठीक है, पंडित जसराज को क्या कहा जाता है, तो आपका रसराज भी कहा जाता है इन्हें, है ना। हथियार जो हाथ में लेकर चलाया जाए उसे क्या कहते हैं, आपका शस्त्र कहते हैं। हर विरूपता के साथ डैश डैश भी होती है, यहाँ पे आपका सुंदर चित्र है। पापड़ की थाली किसके पास आपका रखी थी, चूल्हे के पास। चलिए आपको आंसर दिखाते हैं हम लिखित। तो ये देखिए आपका आंसर जो है, पहले का आंसर आपको यहाँ पे ये पूरा आपको लिख देना है। देखिए ये रहा आपका त्रैमासिक परीक्षा 2025 कक्षा 9वीं का, है ना। तो पूरा आंसर आप देख लीजिए, पहले का आंसर, दूसरे का आंसर, तीसरा, चौथा और पाँचवा। इसी के साथ देखिए आपको इसमें जो है यहाँ पर आपको जो है यह आपके जो है रिक्त स्थान वाले, पहले का आपका मोती, दूसरे का वायुयान, तीसरे का रसराज, चौथे का शस्त्र, पांचवे का सुंदर चित्र, छठे का आपका चूल्हे। आपको ये आंसर करना है। ठीक है, इसके बाद देखो आपको इसमें क्या आता है, आपका यहाँ पे जो आएगा वो आएगा देखिए आपके इसमें सत्य असत्य वाले क्वेश्चन। ठीक है, ये भी आपके कितने हैं, 6 नंबर के हैं। गया झूरी का मामा था, आपको बताना है था या नहीं था। तो आपका मामा तो था नहीं, है ना। तो आपको यहाँ पे जो असत्य करना है इसमें। इसके साथ देखिए क्या करना है, असत्य। इसके बाद उत्थान शब्द का विलोम क्या उन्नति होता है। तो ये देखिए आपका यहाँ पे उत्थान का जो होता है ना, यहाँ पे अवनति होता है, उन्नति नहीं होता है। हीरा और मोती क्या आपका गहर दोस्ती थी, आपको बताना है। तो आपका देखिए बिल्कुल आपका यहाँ पे सत्य हो जाएगा। इसके साथ देखिए, सूरज का ब्याह एक कहानी है क्या, देखिए सूरज के ब्याह आपका एक कहानी नहीं है। गांधी जी के अनुसार हमें अपनी बुनियाद पर कायम रहना चाहिए। तो पांचवे का आंसर देखिए आपका इसमें अब बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा। छठे का आंसर, शब्द के आगे अगर जुड़कर शब्दांश, देखिए किसी शब्द के आगे जुड़ेगा तो क्या बनेगा, उपसर्ग बनेगा, और यही बोला गया है। यानी आपका ये भी आपका यहाँ पे सत्य हो जाएगा। ठीक है, सभी का आंसर अभी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इसके बाद देखो यहाँ पे अगर इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर देखिए आपको ये मिल जाएगा। सत्य सत्य वाले क्वेश्चन का आंसर पूरे आपको यहाँ पे दिए गए हैं, आप अच्छे से इसे कॉपी पर लिख लो। ठीक है, चलिए इसके बाद आपका देखते हैं यहाँ पे,
इसमें आपके सही जोड़ी वाले क्वेश्चन। तो सही जोड़ी वाले देखिए आपके 6 नंबर के हैं, लहासा की ओर। आपका ये पूछा गया है क्या है, तो लहासा की ओर क्या है आपका, इसे बताना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर देखिए आपको इसे जो पूरा आप इसे देखेंगे तो आपका ये क्या है, आपका एक राहुल संक्रतन का आपका क्या है, ये आपका लिखा हुआ यहाँ पर आपका एक यहाँ पे संस्मरण है। ठीक है, तो आप आंसर जो है इसमें देखिए आप ये कर दीजिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे दृष्टिकोण क्या है, दृष्टिकोण मतलब होता है आपका देखिए नज़रिया। नज़रिया कहाँ पे दिया गया है, आपका यहाँ पे अंगा नंबर पे दिया हुआ है। भारत का अंतरिक्ष केंद्र क्या है, आपका इसरो है, आपको इसमें मिला देना है। याद क्या है, याद मतलब आपका होता है स्मरण। दो बैलों कथा क्या है, तो आपका देखिए मुंशी प्रेमचंद की आपका एक यहाँ पे कहानी हो गई। अफवाह क्या है, अफवाह का मतलब होता है उड़ाई हुई खबर। सिंपल सा आप मिला दीजिए पूरा। इसके बाद चलिए चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर आपको पांचवा एक वाक्य में उत्तर 6 नंबर क्वेश्चन दिए गए हैं। हिंदी का उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है, तो आप जानते ही हैं कौन है, यहाँ पे मुंशी प्रेमचंद हो जाएगा। ठीक है, अभी आपको मैं सभी का लिखित आंसर दिखाऊंगा, पहले आप सुन लीजिए। ज्ञान की तुलना किससे की गई है, तो ज्ञान की तुलना जो की गई है वो आपका की गई है किससे भाई साहब, आपका ये की गई है आंधी से। ठीक है, चलिए इसके बाद बालू के सांपों में कौन सा अलंकार है, तो आपका रूपक अलंकार हो जाएगा। लेखक मधुला गर्ग के नाना पढ़ाई करने कहाँ गए थे, तो विलायत हो जाएगा। झूरे के साले का नाम क्या था, देखिए आपको उसके सारे का नाम क्या था, आपका गया था। समास कितने प्रकार होते हैं, तो आपके 6 प्रकार होते हैं। चलिए आपको हम इसका भी आंसर प्रोवाइड करा देते हैं। ये देखिए आपको इसका आंसर जो है आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, आप इसका आंसर पूरा ये करिए, ये रहा आपका पूरा आंसर। ठीक, ये लिखिए 5 का पूरा आंसर आपको यहाँ पे ये देखने को मिल गया पूरा। इसके बाद देखो आपका जो है क्वेश्चन नंबर 6 से आपको आगे आंसर दिखाते हैं। तो 6वें क्वेश्चन अगर हम देखें इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है अंतरिक्ष यात्री कौन कौन होते हैं। ठीक है, आपको ये बताना है। तो देखिए अंतरिक्ष यात्री कौन होते हैं, मासिक वेतन में पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया है, आपका इसका आंसर सभी के आंसर दिखा देंगे, जो आपको अच्छा लगे आप पढ़ लीजिएगा। इसी तरह देखिए नई कविता का प्रमुख 2 विशेषता कौन सा है, आपको छायावाद के 2 प्रमुख विशेषता बतलानी है। तो इनमें से आप जिसका आंसर चाहिएगा कर लीजिएगा। ठीक है, आपको एक ही आंसर करना है। मानसरोवर से कवि का क्या आशय है, आपको इनमें से कोई एक आंसर करना है। फिर हथकड़िया को गहना क्यों कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए मुंशी प्रेमचंद के साहित्य की कोई आपका 2 विशेषताएं, या फिर आपको देखिए मुंशी प्रेमचंद की 2 रचनाएं और हिंदी साहित्य में उनका स्थान लिखना है। 10वां देखिए देशज शब्द किसे कहते हैं, कोई 2 देशज का नाम लिखना है। शुद्ध बर्तनी बतानी है, इसमें आशीर्वाद इनका देखिए आपको इसको लिखना है शुद्ध करके। 11वां देखिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बचपन के मित्रों के नाम लिखने हैं। सर आइजैक न्यूटन और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल वैज्ञानिकों कौन सी खोज की थी उनका नाम लिखना है। 12वां किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। कांजी हाउस में देखिए इसमें क्या है पूछा गया है कि हाजिरी क्यों ली जाती थी। संधि की आपकी देखिए परिभाषाएं पूछा गया है और उसके प्रकार के नाम। निम्नलिखित का संधि विच्छेद करना है। देवालय तथा सोक्तम और आपका भावुक, सभी के आपको आंसर एक साथ हम प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद देखिए कारक किसे कहते हैं, कारक के भेद लिखने हैं। उपसर्ग किसे कहते हैं, या फिर आपको इनमें 2 आपको शब्द बनाकर भी लिखना है। ठीक है, 15वां मुहावरे और लोकोक्ति में कोई आपको 2 अंतर पूछा गया है और साथ में देखिए इनमें वाक्य में प्रयोग पूछा गया है। ठीक है, अंगूठा दिखाना और आपका ईद का चांद होना। इसके बाद देखिए निपात शब्द क्या है, उदाहरण बताना है। निपात शब्दों का प्रयोग करते हुए आपको इसमें बताना है, देखिए वाक्य बनाना है। साथ में रस किसे कहते हैं ये बताना है, उसके अंगों के नाम। महाकाव्य और खंडकाव्य में कोई आपको 2 अंतर बताने हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे जो है हम आपको देखिए 6 से लेकर आपके 70 तक के जो 2 अंक वाले हैं इन सभी के चलिए आंसर प्रोवाइड करा देते हैं। ठीक है, तो आपका देखिए आंसर जो है आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा। 6ठे का आंसर देख लीजिए, आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा। अंतरिक्ष यात्री वह होता है जो पृथ्वी से बाहर अंतरिक्ष में यात्रा करता है, जैसे आपका नील आर्मस्ट्रांग। ठीक है, इसके अथवा का आंसर चाहिए तो आपको यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, इसके बाद देखिए 7वें का आंसर नई कविता की आपको यहाँ पे 2 विशेषता बतलानी है, तो आप इसका आंसर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए कर लीजिए। और इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको इसके अथवा का आंसर आपको यहाँ पे ये छायावाद की प्रमुख विशेषता मिल जाएगी। इसके साथ देखिए आपको यहाँ पे 8वें का आंसर मानसरोवर से कवि का आशय पूछा गया है, आप इसे कर लीजिए। इसके अथवा का आंसर आपको ये दिया गया है। इसी के साथ देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 9 का आंसर आपका पूरा दिया गया है। मुंशी प्रेमचंद की वर्णनात्मक शैली, विवेचनात्मक शैली, या फिर देखिए उनकी रचनाएं लिखनी है जो आप लिख दीजिएगा। गोदान, कर्मभूमि, पूछ की रात, कफन। इसके बाद क्वेश्चन 10वें का आंसर देखिए पूरा आपको ये दिया गया है। 10वें का आपका अथवा का देखिए बर्तनी शुद्ध करना है, आशीर्वाद का, सामंजस्य का, कंप्यूटर का और आपका गुरुत्वाकर्षण का। 11वें का आंसर देखिए आपको ये मिल जाएगा देखने को। इसके अथवा का आंसर आपको सर आइजैक न्यूटन कौन कौन से खोज किए थे उनके बारे में। और यहाँ पे देखिए आपको इसमें अब्दुल कलाम के उनके दोस्त के नाम, तो रामनाथ शास्त्री, अरविंदन, शिव प्रकाशन और आपके इनके बचपन के मित्र थे। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे जो है यहाँ पे क्वेश्चन 10वें का आंसर आपको इस बताना है क्षेत्रीय भाषा। ठीक है,
तो आपको इसका आंसर पूरा 10वीं का आंसर आपका ये रहा। इसके 8वीं का आंसर देखिए आपको यहाँ पे ये आपको 11वीं का आंसर, तो आपको ये सब मिल ही गया आपका आंसर है ना। ठीक है, यहाँ तक आंसर आपको मिल गया। 12वीं का देखिए, हीरा और मोती दोनों गहरी दोस्ती थी, आपको इसके माध्यम से प्रसंग को बताना है। तो पूरा आंसर आपको ये दिया गया है, देखिए तो आप इसे करिए। ठीक है, कांजी हाउस में जो है हाजिरी क्यों ली जाती थी, तो इसका आंसर भी आपको पूरा दिया गया है। साथ में देखिए आपको इसमें जो है 13वीं का आंसर आपको ये दिया गया है, संधि की बात कर रहा था है ना, और संधि के प्रकार भी आपको लिखना है, नाम भी लिखना है। और इसके साथ देखिए आपको इसमें यहाँ पे संधि विच्छेद करना है, देवालय, तथैव, सौक्तम और आपका भावुक का। ठीक है, इसके बाद देखिए आपको जो है क्वेश्चन आपका 14 का आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, संज्ञा और देखिए इसमें कारक के बताना था। कारक क्या है, संज्ञा और सर्वनाम के क्रिया से जोड़ने वाले एक चिन्ह को कारक कहते हैं। पूरा कारक का आपको नाम लिख देना, देखिए पूरा आपको 8 कारक का नाम दिया गया है। अथवा का आंसर आपको यहाँ पे ये देखने को मिल जाएगा। इसके साथ देखिए आपको 15वें का आंसर लोकोक्ति और मुहावरे अंतर, आपको ये पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और आपको ये तीसरा पॉइंट मिल गया। इसके साथ देखिए आपको 15वें का आंसर आपको इसमें वाक्य में प्रयोग करना था। ठीक है, पूरा आंसर रहा। और इसके बाद देखिए यहाँ पे पूरा आंसर कर लीजिए। इसके बाद आपको मिलेगा 16वें का, तो निपात के बारे में देखिए पूरा आपको यहाँ पे इसका परिभाषा और आपको इसमें कुछ उदाहरण देने हैं। तो और ये देखिए इसके बाद निपात का आपको इसमें प्रयोग करना है वाक्य में। तो देखिए आपको केवल, ही, तब और तो, इनका पूरा आपको वाक्य में प्रयोग कर दिए गए हैं। इसके साथ आपका 17वां, ठीक है, इसमें आपको जो है रस किसे कहते हैं, इसके आपको 4 अंक का नाम, स्थायी भाव, विभाव, अनुभव और आपका संचारी भाव। इसी के साथ अथवा का देखिए महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर आपको दिया गया है। इसका कलेबर विस्तृत होता है, खंडकाव्य में आपका सीमित होता है। महाकाव्य जीवन का समग्र चिंतन होता है, जबकि खंडकाव्य जीवन का आपका एक खंड का आपका यहाँ पे वर्णन दिया जाता है। अब इसके बाद देखिए 18 से लेकर आपको चलिए आगे के 21 तक के आपके 3 अंक वाले क्वेश्चन के आपके पहले प्रश्न दिखाते हैं, फिर आंसर दिखाएंगे। तो आपका ये रहा देखिए क्वेश्चन, पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये रहा आपका इसका क्वेश्चन नंबर आपका 18 से। ठीक है, ये देखिए तो 18वां क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखिए इसमें आपको यहाँ पे संदर्भ प्रसंग आपको व्याख्या करना है। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, इसका चलिए आपको पूरा आंसर आपको जो है दिखाएंगे। अथवा का आप देखिए आपको ये दिया गया है मानसरोवर वाला। और इसके साथ देखिए 19वां, निम्नलिखित गद्यांश का संदर्भ प्रसंग आपको व्याख्या करनी है। ठीक है, इसमें देख लीजिए 20वें का आंसर पानी के महत्व पर आपको निबंध या फिर त्रैमासिक परीक्षा के संबंध में शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में आपको यहाँ पे संवाद करना है। 21वां देखिए आपको गद्यांश को पढ़कर इसका आपका पूरा बताना है। ठीक है, आंसर देना है। 22वें का आंसर देखिए अपने प्रचार को 3 दिवस के लिए आवेदन पत्र और अपने मित्र को प्रावीण्य सूची में प्रथम स्थान पाने पर बधाई। और 23वां क्वेश्चन आपको इनमें से कोई एक निबंध, मेरी प्रिय पुस्तक, जीवन में खेलों का महत्व, पर्यावरण प्रदूषण कारक और निदान और वृक्ष हमारे मित्र। चलिए आंसर हम दिखाते हैं 18 से। तो ये देखिए आपको 18 का आंसर आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा। तो एक एक क्वेश्चन का आंसर आपको दिया जा रहा है। 18वां क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपका संदर्भ प्रसंग वाले क्वेश्चन का आंसर, पूरा आंसर कर लीजिएगा। इसके अथवा का आंसर आपको ये मिल जाएगा। इसके साथ देखिए आपको आगे का क्वेश्चन 20 का आंसर आपको ये मिल गया। ठीक है, और इसके बाद देखिए क्वेश्चन 21वें का आंसर आपको यहाँ पे ये पूरा दिया गया है। और 21 के बाद देखिए ये पूरा आंसर आपको 21 का यहाँ पे लिखना है। ठीक है, 21 के बाद आपका 22 का आंसर, आपको इसमें 3 दिन की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखनी है। तो इसका पूरा आंसर आपका ये रहा। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार लिख लीजिएगा। और आपका जो लास्ट आपको निबंध है, निबंध आप अपने पुस्तक से आसानी से आपके पास ऑलरेडी पहले से आपको आता होगा, उनसे कर लीजिएगा। तो इस प्रकार देखिए हमने पूरे क्वेश्चन के आंसर आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। और आई होप अब आप जो है ना पूरे 75 में से 75 नंबर लेकर आएंगे।